अतिक्रमण के खिलाफ हेमंता सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन। सरकार ने वन विभाग की 15,000 बीघा जमीन को कराया खाली। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता सरकार का सख्त एक्शन। असम से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया डिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से जुड़ी हुई, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ और इसी के साथ ही अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण किया गया है उसके खिलाफ हेमंता सरकार की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि असम के गोलाघाट से खबर आ रही है, जहां पर वन विभाग की 15,000 बीघा जमीन पर जिस तरीके से कब्जा किया गया था, इन तमाम कब्जों को 2 फेज के बुलडोजर एक्शन के बाद खाली करवाया जा रहा है। जहां पर कल पहले फेज की कार्रवाई हुई तो वहीं आज दूसरे फेज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा असम में जो इलीगल तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेशी, उसके खिलाफ भी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। दरअसल आपको बता दें कि आज एक बार फिर से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वापस उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बकायदा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन घुसपैठियों को चेतावनी दी और कहा कि हम इन घुसपैठियों को यूं ही पकड़ेंगे और इनके देश खदेड़ देंगे। दरअसल बता दें कि पूर्वी असम के गोलाघाट जिले में अतिक्रमण के खिलाफ असम सरकार एक बड़ा अभियान चला रही है। इससे लगभग 2,000 परिवारों पर असर पड़ेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट से लगभग 15,000 बीघा जमीन को खाली कराया जाएगा। इस जमीन पर 2700 फैमिली बसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। असम सरकार अतिक्रमण के खिलाफ 2 फेज में यह कार्रवाई कर रही है। पहले ये आप तस्वीरें देखिए कि कैसे बुलडोजर के तहत इन तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का पहला फेज मंगलवार को शुरू किया गया, जिसमें करीब 2,000 परिवारों पर असर पड़ा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरे एरिया को 9 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है और परिवारों को 7 दिनों में एरिया को खाली करने के लिए नोटिस भी दिया है। अतिक्रमण हटाने की तैयारी के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस कमांडो और वन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। असम सरकार पहले भी कई बार इस तरीके की अभियान अतिक्रमण हटाने के लिए चला चुकी है। इस मामले में ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमानों को ही हटाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई एक धर्म के लोगों द्वारा किए जा रहे जनसांख्यिकी आक्रमण को रोकने का एक तरीका है। इस कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ असम सरकार के मुख्य सचिव MK यादव ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। आज दूसरा दिन है इस उच्छेद का रेंगमा वनांचल में। तो यहाँ आज सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम आरंभ हुआ है और हम अभी तक लगभग 70% खत्म भी हो चुका है और करीबन जो है सारा एरिया ही ऑलमोस्ट यहाँ का कवर हो चुका है। और इसके बाद फिर और हम आगे और प्रणालीबद्ध ढंग से इसको और आगे ले जाएंगे। तो आज कहाँ चल रहा है ये? यहाँ पे प्रमुखतः हम लोगों ने 2 अंचल चुना है। एक का नाम है सोनारी बील टापू और एक है पिथा घाट। इन 2 जगहों पे प्रमुखतः आज चल रहा है। तो मुश्किल का सामना कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नागालैंड का प्रशासन सब लोग साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सर, मेरापनी का जो नेगरी बिल है उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देशना जारी की है कि उसको स्थगित किया जाए 7 तारीख तक। तो कितने लोगों ने यहाँ इसको अपील किया था? इस केस में 3 केस थे।
एक केस में 58 लोगों ने अपील की थी माननीय महामहिम न्यायालय के सामने, और एक केस में मेरे ख्याल में 10-15 लोग थे, वो मिक्स थे, और उसमें से कुछ लोग रेगमा रिजर्व के थे, तो वो तो ऑलरेडी इविक्शन हो चुका है, तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता है। बाकी जो लोग कुछ राजा पुखरी और गिलाजान एरिया से थे उनके लिए, और जो कुछ पिटिशनर्स, हमारे मैक्सिमम पिटिशनर्स नेगरी बिल के हैं, तो जो महामहिम न्यायालय का जो राय है या जो उनका ऑर्डर है हम उसको मानेंगे, और इनको 7 दिन का और मौका दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपील किया है कोर्ट के सामने, उन्हीं लोगों के लिए है। तो दूसरों के ऊपर सख्त ये ड्रैप चलेगा? हाँ, दूसरों के ऊपर कोर्ट ने मना नहीं किया है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उरियाम घाट अतिक्रमण को लेकर के 2 हफ्ते तक लंबा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री इस मुहिम को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव है। उनका कहना है कि बंगाली मुसलमान सेंट्रल और पश्चिमी असम, जहां उनकी आबादी काफी केंद्रित है, वे वहां पर आकर के पूर्वी असम में बस रहे हैं, जिससे क्षेत्र की डेमोग्राफी काफी ज्यादा चेंज हो रही है और इसे रोकने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि अतिक्रमणकारी लोगों ने जंगल साफ करके वहां सुपारी की खेती शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों एक बयान में बकायदा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि जिस तरीके से असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे आने वाले दिनों में असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यानी कि 2041 तक मुस्लिम और हिंदुओं की जो आबादी है वो 50-50% की हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार ने राज्य को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए देखने को मिला कि एक बार फिर से बुधवार को श्रीभूमि जिले से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश खदेड़ दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कई सारे फोटोज शेयर किए और कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हमारी सरकार की कार्रवाई के तहत आज तड़के श्रीभूमि से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंता ने यह सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठ करने की कोशिश मत करना, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और वापस तुम्हें तुम्हारे देश खदेड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1885 किलोमीटर है और वहां अक्सर अवैध घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रहती है। बीएसएफ ने पिछले साल बांग्लादेश में शुरू हुई अशांति के बाद से सीमा पर निगरानी और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। इस बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर है ताकि किसी भी अवैध रूप से राज्य में प्रवेश ना कर सके। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां से घुसपैठ की संभावनाएं ज्यादा होती है और वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि असम की सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक पहचान को कोई भी चुनौती नहीं दिया जा सकता और राज्य सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाती रहेगी। ऐसे में फिर चाहे वो इन अवैध बांग्लादेशियों के तहत जो अतिक्रमण किया गया है जंगलों में और सरकारी जमीनों पर, उसे मुक्त करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से असम में ये इल्लीगल घुसपैठिए रह रहे हैं उनको भी पहचान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।